अभी हम समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर विधानसभा में हैं और यहाँ देख सकते हैं कन्या पूजन के दिन यहाँ पे सैकड़ों कन्याओं को बुला के उनका इस थाल में पैर धो के और उनका कन्या पूजन कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि ये सभी बच्चियां जो हमको मालूम चला है ये उस बस्ती से आती है जिनको लोग छूने से भी पहले कतराते थे और आप उनका पैर धो के एकदम पूजन कर रहे हैं। हमारे समाज में, हमारे सनातन में कहीं भी किसी तरह का भेदभाव की जिक्र नहीं है, लेकिन इस देश का कुछ कालखंड ऐसा चला कि राजनीतिक ताकतों ने इनको समाज से बांट दिया। मैं अपने प्रधानमंत्री जी ने, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश का संदेश दिया, जब प्रयागराज में वो वंचित शोषित समाज के लोगों को बैठ करके जब वो पांव पखारते हैं और अपने तौलिया से उनका पैर पोंछते हैं, ये उसी दिन तय हो गया था कि हमारे प्रधानमंत्री देश को और सनातन को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। आज का ये नवरात्रा विभूतिपुर के इतिहास में पहले कभी इस तरह से नहीं मनाया गया। आप लाख पूजा कर लें, लेकिन ये जो देवियां हैं, जो देवी स्वरूप मां दुर्गा का पूजा हम लोग करते हैं, आज नवरात्रा का 9वां दिन है। आज हम लोगों ने, कल विजयादशमी होगा, तो बच्चियों का ये परंपरा रही है सनातन में कन्या भोजन, कन्या पूजन। तो ये कन्या पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। इनको यहाँ से हमने अपने बस से बुलवाया है, फिर इनको खोइछा देंगे, चुनरी देंगे और भोजन कराएंगे और साथ में एक कॉपी और कलम भी देंगे ताकि ये पढ़ें, आगे बढ़ें। कन्या पूजन चल रहा है, हर वर्ष होता है, सभी लोग करते हैं, लेकिन आप जिस समाज के बच्चियों को लाए हैं उस समाज के बच्चियों को लोग नहीं लाते थे। देखिए, ये तो अपनी अपनी सोच है। यही तो समाज को एक मैसेज देने का है कि कोई भी छुआछूत से परे नहीं है। छुआछूत को हटाइए, समाज के साथ बच्चों को जोड़िए। उनका कोई गलती नहीं है कि किस समाज में है, और आने वाला 5 साल जो होगा वो आप देखिएगा कि विभूतिपुर से ये सब भी अब खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये सब बच्चियां किस किस पंचायत से, एक पंचायत से या सभी? तो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं, वो जिनको श्रद्धा है, जिनको आने, वो सब जगह से, प्राय महथी से भी आए हैं, बोरिया से भी आए हैं, विभूतिपुर पूरब से भी हैं, कल्याणपुर से भी हैं, केराई से भी हैं। तो जहाँ जहाँ के कार्यकर्ता हैं वहाँ से उन लोगों ने सबको लेके आया है। ये उनकी ड्यूटी हमने लगाई थी और काफी उत्साहित है हमारे कार्यकर्ता भी कि इस तरह का कोई कार्यक्रम हो रहा है। और विशेष करके इस सब चीज को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं साक्षी कुमारी, जो एक खुद जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड की ही हैं, और उन्होंने भी काफी सारा कल बैठ करके खोइछा तैयार किया है और तैयार करके कि कैसे बच्चों को दिया जाए, वो मुझे आइडिया नहीं था, ये आइडिया उन्हीं का है। मतलब वही खोइछा तैयार किए हैं। और देख सकते हैं कि जैसे आप इससे बच्चियों का पैर, जो आज देवी के स्वरूप है, इनका पैर भी धो रहे हैं और इसे पोंछ भी रहे हैं। मैंने ये वस्त्र धारण करके भगवान का पूजा किया, माँ दुर्गा की आराधना की है, और उसी गमछे से, कहिए गमछा ही बोला जाता है, इनके पांव को मैं पोंछ रहा हूँ। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। अच्छा, कॉपी है, कलम है, हाँ, और क्या क्या है, और खोइछा है, और बाकी का बात बस दिया इन लोगों को, हाँ। और फिर देंगे। अच्छा, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ महिलाओं पे ही फोकस कर रहे हैं जीविका के माध्यम से, वैसे ही आप भी सिर्फ लड़कियां और महिलाओं पे ही फोकस, कभी लड़कियों के लिए बस चलवा रहे हैं, कभी लड़कियों को देवी स्वरूप बैठा के यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं और सब लोग? देखिए, हमारी राज्य सरकार और भारत सरकार ने और विभिन्न प्रदेश की सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के ऊपर में काफी काम किया है और हमारी सरकार भी लगातार कर रही है। तो मैंने सोचा इस यज्ञ में मैं अपने विभूतिपुर की तरफ से मैं भी एक ईंट लगा दूं, इसलिए ये महिला सशक्तिकरण को हम भी आगे बढ़ा रहे हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, आज आप देखिए ना, बस फ्री है तो उनको एक बार देसरी से दलसिंह सराय जाने में 50 रुपए का किराया लगता था। हमारी बेटियां खुश है उसमें बस में चल करके। अब ठीक है, विरोधी लोग कुछ बोलते हैं तो उनका तो काम है बोलना। उसी सवाल पे आ रहे हैं। जैसे आप यहाँ कन्या पूजन कर रहे हैं, लेकिन कुर्सियां देखी जा रही है कि बीजेपी और जदयू और लोजपा की, क्या ये भी राजनीति? ये कुर्सी तो ट्रेंड कर रही है, चूंकि आने वाली सरकार हम लोगों की है। तो मुझे किसी दुकानदार ने ये ऑफर किया कि भाई इस तरह की हम कुर्सी बना रहे हैं, तो भाजपा और जदयू का आप देख रहे हैं, लोजपा का भी कल आ जाएगा, तो हमारे गठबंधन के सारे नेताओं की कुर्सी आ जाएगी। ये एक सिंबॉलिक प्रचार का तरीका है, नथिंग एल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो लोग आए हैं वो इस कुर्सी को देख करके, इवन जनता दल यूनाइटेड के नेता भी काफी खुश हुए हैं इस कुर्सी को देख करके। चलिए, तो आप देख रहे हैं अभी विभूतिपुर विधानसभा से राजीव रंजन जी, जो विभूतिपुर का चुनावी समीकरण ही चेंज कर दिए हैं, और यहाँ पे सभी बच्चियां जो कि देवी स्वरूप है और हर जगह पूजा किया जाता है, लेकिन यहाँ विभूतिपुर विधानसभा में इस बार कुछ अलग तरीके से बच्चियों का पूजा किया जा रहा है। हर साल मैं भी नवरात्र मनाती हूँ। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बच्चियां जो हमारे यहाँ आज आई हैं,
आपको भी पता है कि ये जो नवरात्रा है हम लोग इसलिए मनाते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हो और हमारी आत्मा मन हर तरीके से शुद्ध हो, इसलिए हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और आज इस जितनी भी कन्याएं आई हैं हम चाहते हैं कि आज अच्छे से इनका कन्या पूजन हो और 105 कन्याएं आई हैं आज हमारे यहाँ, तो बस पॉजिटिविटी आए और अच्छा ही अच्छा हो। ये एक मेरा प्रयास है। हम जिस दल को पसंद करते हैं, जिसकी राजनीति करते हैं, जो हमारा राष्ट्र धर्म की बात सिखाते हैं, उसमें आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्मवाद का सिद्धांत है। उन्होंने कहा है कि समाज के अंतिम पैदान पर बैठे हुए लोग, जिस दिन उनको न्याय मिलेगा, और हमारे तमाम नेता, हमारे मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी और जो भी समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बोलते नहीं है करके दिखाते हैं, तो मैंने भी प्रयास किया है कि बहुत हुआ वादा उदा नहीं करना है, करके दिखाना है। तो इसी के लिए इन लोगों को मैंने बुलाया, निमंत्रण दिया, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये बच्चे लोग जब मेरे घर आए तो मुझे भी उतनी खुशी है कि शायद ईश्वर सबको ऐसा मौका नहीं देता है जो मौका इन लोगों ने हमको दिया। और अब विधिवत रूप से अपनी माता स्वरूप बेटियों को अब यहाँ से विदा करेंगे।